नमस्कार दोस्तों, ज्ञान इंडिक चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आरबीआई ने नंदन नीलेकनी समिति है डिजिटल भुगतान पर बनाई गई थी, जिसे हाई लेवल कमेटी ऑन डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट कहा गया है और जिसकी रिपोर्ट मई 2019 में आई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है नंदन नीलेकनी समिति क्योंकि ये डिजिटल भुगतान पर जो भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, कितना ट्रांजैक्शन अभी वर्तमान में हो रहा है और उसके अंदर क्या क्या चुनौतियां हैं और उनको किस तरह से कम किया जाए, इसके बारे में ये पूरी जो समिति है वो बात करती है। और इसकी जो सिफारिशें हैं वो मुख्यतः लेन देन शुल्क को कैसे हटाया जाए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को जो लागत ढांचा है उसको कैसे कम किया जाए, और जो आयात शुल्क है जो पीओएस पर उनको कैसे कम किया जाए, वस्तु एवं सेवा कर जो है डिजिटल लेन देन पर वस्तु एवं सेवाओं के उनको किस तरह से कम किया जाए, उसके ऊपर बात ये करती है। इसके बाद में ये डिजिटल भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए जो तंत्र हैं उनको किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, उसके बारे में ये चर्चा करती है। उपभोक्ताओं को संपूर्ण लागत को कैसे कम किया जाए, लेन देन के जो एकाधिक चरणों पर जो जैसे केवाईसी प्रक्रिया है, डिजिटल भुगतान के लिए जो एकाधिक चरण है उनको कैसे फेज वाइज कम किया जाए, उसकी लागत को कैसे कम किया जाए, उसके बारे में चर्चा करती है। और लास्ट में ये स्वीकार्यता विकास निधि स्थापित करने की बात करती है। जो पिछड़े जो व्यापारी हैं वो किस तरह से डिजिटल भुगतान पेमेंट को अपनाएं, इसके बारे में मुख्यतः ये चर्चा करती है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इसके जो सेकंड चैप्टर है, स्टेटस ऑफ डिजिटल पेमेंट जो इंडिया में है उसके बारे में। तो इसमें मुख्यतः हम डिजिटल पेमेंट की डेफिनेशंस देखेंगे, ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स देखेंगे कि जो वर्तमान में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कितना वॉल्यूम है उसका और किन किन मोड्स से हो रहा है, वो जो डिजिटल मोड्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। फिर हम जो ये तीनों हैं ये अलग अलग जो इन्हीं ही जो मोड्स हैं उनके बारे में है कि नेफ्ट से कितना हो रहा है और अलग अलग जो मोड्स हैं उससे किस तरह से ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनके बारे में बात करता है। तो इश्यू रिलेटेड जो डिजिटल पेमेंट से हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन जो मैट्रिक्स है वो किस तरह से भारत में साल दर साल बढ़ रहा है। 2014-15 में जब पोस्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो स्टार्ट की गई थी प्रक्रियाएं, उसका जो परिणाम है अब आने लगा है धीरे धीरे। तो 2014-15 के बाद में जो है सभी तरह के ट्रांजैक्शन है, चाहे वो ईसीएस हो, आईएमपीएस हो, यूपीआई हो, नेट से हो, क्रेडिट कार्ड से हो, डेबिट कार्ड से हो, पीपीआई पेमेंट्स हो, आरटीजीएस से हो या नेफ्ट से हो, ये सभी लगातार बढ़ रहे हैं। तो आपको ये मैट्रिक्स जो पूरी है इसका थोड़ा बहुत ज्ञान आपको होना चाहिए कि साल दर साल किस तरह से जो है डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़े हैं, ताकि आप इसको पूरी मैट्रिक्स को आप अपने मेंस के जो पेपर हैं उसमें आंसर राइटिंग में आप कर पाएँ। डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशंस जो दी हैं समिति ने, उसमें ये बताया गया कि जो कैश जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ एक एटलीस्ट जो पूरी प्रक्रिया में एटलीस्ट एक बार भी अगर हो वो पूरी प्रक्रिया में, तो भी उसे हम डिजिटल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और जो ट्रांजैक्शन है ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मोड से होना चाहिए और ये ओरिजिनेटर या बेनिफिशरी जो है या तो पैसे भेजें या रिसीव करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से, इसलिए इसे डिजिटल ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो है मिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है भारत सरकार ने इसको नोडल एजेंसी बनाया था डिजी धन मिशन के लिए, ताकि ये डिजिटल जो पेमेंट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनको डिजी धन डैशबोर्ड के ज़रिए जो है वो इनका पब्लिकेशन कर सके डिजी धन मिशन के अंदर कि किस तरह से पेमेंट्स हो रहे हैं भारत में, किन किन मोड्स से, जैसे आरटीजीएस है, नेफ्ट है, नेच है। नेच आपको पता होना चाहिए कि क्या है, आईएमपीएस है, भीम यूपीआई है, भीम आधार है, एनईटीसी और एईपीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस जो किस मोड से हो रहे हैं वो डिजिटल डैशबोर्ड में के थ्रू जो है डिजिटल मिशन के अंदर बताए जाते हैं। इनका एक पब्लिकेशन किया जाता है मिटी के द्वारा, जो एक नोडल एजेंसी है। तो जो कमेटी ने जो यहाँ पे रिकमेंडेशन की है कि और किस तरह से बेहतर किया जाए इस पूरे कलेक्शन ऑफ डाटा को, जो है वो आरबीआई को क्या करना चाहिए कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है डिजिटल पेमेंट की डाटा का वो सेट बनाना चाहिए, ताकि एक्यूरेट और बेटर ट्रैकिंग हो सके डाटा की। और हो सके तो इसमें जो अनरेगुलेटेड सोर्स हैं उनको भी जोड़ा जाना चाहिए जहाँ तक हो सके, इसकी बात समिति ने की है। आरबीआई को जो है जो पेमेंट जो है वो
मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के अलावा जो है स्प्लिट या इंटर बैंक और इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन है उसमें जो इंटर बैंक और इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन उसमें बदल के भी डाटा दिखाया जाना चाहिए, ताकि एक पूरा जो ट्रैकिंग है डाटा की वो हो सके और एक एक्यूरेट अपने को डाटा मिल सके। इश्यू जो रिलेटेड बताए हैं डिजिटल पेमेंट से, उसमें 2 तरह के इशू बताए हैं, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के और आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक के जो इशू बताए हैं कमेटी ने। तो पहले में बताया है कि जो बॉर्डर रेमिटेंस हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हाई कॉस्ट है उनकी बॉर्डर रेमिटेंस को पाने के लिए। इनको जो है रियल टाइम पेमेंट्स में जैसे यूपीआई है उनके द्वारा इनको एड्रेस करना चाहिए, ताकि इनकी जो कॉस्ट है उसमें कमी आ सके और डिजिटल भुगतान है वो बढ़ सके। आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक के बारे में इन्होंने कहा है कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो डिजिटल पेमेंट की, उसमें आरआरबी को जो है रीजनल रूरल बैंक है और जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। तो उनको साथ में लाने की ज़रूरत है ताकि वो रूरल पॉपुलेशन है, क्योंकि आपको पता है कि गाँवों में आरआरबी की और कोऑपरेटिव बैंक्स की ज़्यादा शाखाएँ होती हैं, तो रूरल पॉपुलेशन जो है वो भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म या अदर जो प्लेटफॉर्म है उनसे जो है डिजिटल पेमेंट का ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। कमेटी ने आगे बताया है कि जो आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंकिंग की जो मोबाइल बैंकिंग से जो है जोड़ा जाना चाहिए और इसको नाबार्ड के फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड के थ्रू जोड़ा जाना चाहिए। और इफ्टास को जो है इसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में जो है सिफारिश की है कमेटी ने। तो ये आज हमने देखा है कि किस तरह से डिजिटल मैट्रिक्स को इश्यू रिलेटेड जो है डिजिटल पेमेंट से और जो डेफिनेशन है उसके बारे में हमने आज बात की है। आगे जो चर्चा करेंगे हम अगले वीडियोस में, तो वो बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में कि किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन ओवरऑल है इंडिया में, क्या क्या उनकी पॉसिबल सिचुएशन है, इशू क्या है, रिकमेंडेशन जो कमेटी ने सुझाई है उसके बारे में बात करेंगे। इनेबलर क्या होने चाहिए डिजिटल पेमेंट्स में उसके बारे में हम बात करेंगे। कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए जो है उसकी हम बात करेंगे। मेन जो बात करेंगे वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिजिटल पेमेंट्स की है कि फ्रॉड मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, सिक्योरिटी पेमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए। रेगुलेटरी स्टांस के बारे में बात करेंगे कि रिस्क बेस्ड रेगुलेशन और जो बाकी जो सारी चीज़ें हैं इनोवेशन के ज़रिए, डाटा के ज़रिए किस तरह से रेगुलेट किया जा सके। इसको मिड टर्म जो स्ट्रेटजी है डिजिटल पेमेंट की उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ज्ञान इंडिक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।